हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र की आज हम लोग इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव को याद करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को हम 30 ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में याद करवा देंगे। आप लोग को इस वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ आपको बने रहना है। ठीक है, शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको याद हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को यह भी बता दें कि इसका जो भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको इसी नाम से है। ठीक है, एग्जाम फ्री नाम आप लोग जाकर सर्च करिएगा तो आप लोग वहां से लोगो मिलेगा। जिस तरह से आपको चैनल में जो लोगो मिल रहा है उस तरह से आपको मिलने वाला है। ठीक है, वहां से जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसका पीडीएफ वहां से रेगुलर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, वहां से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग बता दें कि अगर आप लोग जो भी आंसर जानेंगे 5 to 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलेंगे। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार अरहत किसे कहते हैं, बताइएगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार अरहत किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार अरहत किसे कहेंगे, तो अरहत उसे कहेंगे जो जो अपनी इच्छाओं पर क्या किया, तो नियंत्रण पा लिया। ठीक है, कह रहा है इसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर क्या कर लिया, तो नियंत्रण पा लिया, उसे हम लोग अरहत कहेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 32 में। 32 नंबर में कह रहा है कि बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य को क्या कहा गया, बताइएगा। बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य को क्या कहा गया, तो बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य को क्या कहा गया, तो दुख के कारण का निवारण संभव है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दुख के कारण का निवारण संभव है, ये बात किसने कहा, तो बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य में कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 की ओर। 33 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन में श्यायवाद की विशेषता क्या है, बताइएगा। जैन दर्शन में श्यायवाद की विशेषता क्या है, तो श्यायवाद की विशेषता आपको श्यायवाद सापेक्षवाद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा में शाश्वत नहीं मानता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा को शाश्वत नहीं मानता है, कौन नहीं है, तो बौद्ध दर्शन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 35 नंबर की ओर। देखिएगा 35 नंबर में क्या करा है, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है, बताइएगा। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है, तो दोनों जो है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन जो है आपको नास्तिक दर्शन में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 में करा है कि प्रतीत्य जो है समुपतवाद के सिद्धांत का क्या दार्शनिक अर्थ होता है, बताइएगा। 36 का राइट आंसर देखिएगा। 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा, वस्तुएं अपनी उत्पत्ति के लिए दूसरे हेतु पर क्या करता, निर्भर है, उसे हम लोग कहेंगे प्रतीत्य समुच्चय उत्पाद कहेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 37 का रहा है कि त्रिपिटक संबंधित है, बताइएगा। त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक आपको बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है, बताइएगा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है, तो बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण जो है आपको तृष्णा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तृष्णा को हम लोग इच्छा भी कहते हैं। ओके, 39 में कह रहा है कि जैन दर्शन के प्रेरणा कौन है, बताइएगा। जैन दर्शन के प्रेरणा कौन है, तो जैन दर्शन के प्रेरणा जो है महावीर जी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 40 में कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य क्या है, बताइएगा। जैन दर्शन कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य है, आर्य सत्य क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है आर्य सत्य कितने हैं, तो 4 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य कौन है, बताइएगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य कौन है, तो प्रथम आर्य सत्य दुख है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि परम तत्व के अनुसार परम सत्ता क्या है, बताइएगा। परम तत्व के अनुसार परम सत्ता क्या था, परम तत्व के अनुसार परम सत्ता को हम लोग तटस्थ कहेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 में कह रहा है कि जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को कहा जाता है, बताइएगा। जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को क्या कहा जाता है, तो विदेह मुक्ति को हम लोग निर्वाण कहेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम 2 यानी सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम 2
को क्या कहा जाता है? तो प्रथम दो को हम लोग उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग प्रथम दो को प्रज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रज्ञा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। 45 में कह रहा है अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है? बताइएगा। अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है? तो 8वां और अंतिम अंग को समाधि कहेंगे। डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है जैन दर्शन में आत्मा को कहा जाता है। बताइएगा जैन दर्शन में आत्मा को क्या कहा जाता है? तो आत्मा को जीव कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है त्रिरत्न है। बताइएगा त्रिरत्न किसके है? तो त्रिरत्न जो होते हैं कौन कौन होते हैं? तो त्रिरत्न आपको सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र, ठीक है, जिसी को हम लोग व्यवहार भी कहते हैं। चरित्र को क्या कहते हैं? व्यवहार, ठीक है। ये सब आपको त्रिरत्न है, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48। 48 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन है? बताइएगा जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो 24वें तीर्थंकर आप लोग बताइएगा। तो 24वें तीर्थंकर जो आपको महावीर जी है, इसमें नहीं दिया हो, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। 49 में कह रहा है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है। बताइएगा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन क्या है? तो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन जो आपको समकालीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? बताइएगा जैन दर्शन के अनुसार जो है जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? तो जीवन का चरम लक्ष्य जो होगा नहीं, उसका जो अंतिम लक्ष्य होगा मोक्ष प्राप्त करना, नहीं मुक्ति प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 51 नंबर की ओर। देखिएगा 51 में क्या करा है? 51 में करा है कि प्रकृति के गुण है। बताइएगा प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं वे कौन कौन होते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। प्रकृति के गुण है, तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं। सतत्व होते हैं, इसके बाद रज होते हैं, तम होते हैं। सी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सत्व और रज और तम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि न्यायवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन किया? बताइएगा कह रहा है कि न्यायवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन किया है? तो 7 न्यायों का किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 53 नंबर की ओर। 53 नंबर में कह रहा है कि चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है। बताइएगा चतुर्थ आर्य सत्य को क्या कहा जाता है? तो चतुर्थ आर्य सत्य को हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहेंगे। बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण को मार्ग वर्णित है? बताइएगा कह रहा है बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण को मार्ग वर्णित है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो द्वितीय में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। 55 नंबर में कह रहा है कि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कौन है? बताइएगा जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? बताइएगा जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो सापेक्षता का सिद्धांत आपको न्यायवाद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। देखिएगा 57 में क्या करा है? 57 में करा है कि प्रातिथ्य समुत्पाद की चर्चा बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य में हुई है? बताइएगा प्रातिथ्य समुत्पाद की चर्चा जो है बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य में हुई है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या आ जाएगा? तो तृतीय आर्य सत्य में हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। संसार दुखों से परिपूर्ण है, ये आपको प्रथम आर्य सत्य में कहा गया, ठीक है। बुद्ध के प्रथम जो आर्य सत्य है इसमें से संसार दुखों से परिपूर्ण है कहा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 59 नंबर में कह रहा है कि बुद्ध के अनुसार द्वितीय आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा बुद्ध के अनुसार द्वितीय आर्य सत्य कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो बुद्ध के अनुसार द्वितीय आर्य सत्य जो है दुख का कारण भी दुख है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दुखों का कारण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। दुखों का भी क्या है? तो कारण है। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि प्रातिथ्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध जो निम्नलिखित में किनके साथ है? बताइएगा प्रातिथ्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किनके साथ है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका संबंध जो आपको महात्मा बुद्ध के साथ है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए 30 ऑब्जेक्टिव था। 30 के 30 ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में हमें याद करवा दिए, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग बता दें कि इसी चैनल पर आपको सभी विषयों का आपको वीडियो मिलने वाला, ठीक है। अगर आप लोग 6 से 7 अगर आप लोग सुबह में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग आर्ट्स वाले के लिए, ठीक है, वीडियो। और 6 से 7 अगर हम शाम का बात करें तो उसमें आपको साइंस वाले का वीडियो मिल रहा है, ठीक है। और 4 से 5 के बजे के बीच हम लोग कह सकते हैं कि 10th क्लास का वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसी चैनल पर आप लोगों को 8, 9 का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि आप लोगों का मंथली एग्जाम होने वाला, ठीक है। मंथली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी तरह के आपको वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। इसलिए इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।